तो दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 173 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 152 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो 177 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 16% के आसपास का जंप है कंपनी की रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2-2.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि डिफेंस सेक्टर के कंपनी है तो ऐसे में आपको साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। काफ़ी लंबे समय बाद कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से कमजोर ही नंबर आपको देखने को मिल रहे थे। कंपनी शो किया 177 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 182 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 114 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं 120 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में देखने को मिला है। स्पेशली एक ही जगह पे इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में फायदे हुए हैं 13.5 करोड़ के आसपास। जबकि पिछले साल 6 करोड़ के आसपास का कंपनी को नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री में एक अच्छा खासा फायदा हुआ है कंपनी को, जिसके बाद आप कह सकते हैं कंपनी के खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिला है। क्योंकि रेवेन्यू साल दर साल बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला है। तो इन्वेंट्री में कंपनी को फायदा हुआ है, इसलिए कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं, सॉरी प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 62 करोड़ के प्रॉफिट होती है, पिछले साल 42 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 55 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 11% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट कितना है, लगभग 55.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को मिला है। जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 58 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो लगभग इन लाइन के आसपास ही आपको देखने को मिला है। और ऐसे में मार्जिन देख लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था 28.02% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 33.64%। जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 31.32 आपको जाता हुआ देखना हो। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी का मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 61 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 42 पैसे, अभी देखें तो 6 रुपये 9 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर साल दर साल तेजी आपको देखने को मिला है। जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ये हल्का सा कम है, लगभग इनलाइन कर सकते हैं आप। मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए देखने को, तो नंबर इस बार अच्छे देखने को मिले। 2-3 क्वार्टर से खराब आ रहे थे, इस बार अच्छे देखने को मिला है। देखते हैं ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में भागा भी है बजट की वजह से या इनसाइडर की वजह से, पता नहीं, लेकिन नंबर अच्छे देखने को मिला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।